and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ कहीं भी हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। तो आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं उसका नाम है सेब का मुरब्बा। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए ये हमने 6 अदद सेब लिए हैं और इसका छिलका हमने उतार लिया है। और ये देखिए इसके अंदर डंडी जो है थोड़ी सी मौजूद है, तो इसको हमने ऊपर से बारीक छिलका उतारा है। ये सारे सेब के छिलके मैंने उतार के रखे हुए हैं पहले से और डंडी इसके अंदर मौजूद है। और मैं आपको 2 टिप भी बताऊंगी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये मैंने पानी जो है तकरीबन 2 किलो पानी पहले से बॉयल करने के लिए रखा हुआ है और इसमें मैंने 3 पाव चीनी जो है वो डालनी है। 2 प्याली इसमें मैं चीनी की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चीनी जो है हमने उसके सेब के बराबर डालनी है। 3 पाव हमारे पास सेब हैं, तो इनको हम पकाएंगे चीनी और पानी को। और दूसरी तरफ हमारे जो सेब हैं वो देखें, ये सेब जो है इसके अंदर हमने ये फोक की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पंच लगाने हैं, क्योंकि जब ये पंच लगे होंगे तो जो हमारी चाशनी है इसके अंदर तक जाएगी और जो हमारा मुरब्बा है बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा। ये देखें तकरीबन चाशनी हमारी रेडी होने वाली है और चाशनी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। और ये देखें, तो अब हम इसमें सेब डाल देंगे। सेब डालने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना हमने पकाना है कि इसका जो पानी है वो कम हो जाए, तकरीबन आधा किलो रह जाए। तो मैं जो है चाशनी के अंदर सेब को पका रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो बॉयल करती हैं और उससे मेरा ख़्याल है जो सेब की ग़ज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। बॉयल करने के बाद जो पानी है वो फिर वो ज़ाया जाता है। तो मैंने जो है वो चाशनी के अंदर ही सेब को पकाया है। इससे बहुत अच्छा हमारा जो है मुरब्बा रेडी होगा, क्योंकि इसमें हमने पंच जो लगाए हैं उसकी वजह से हमारा मुरब्बा जो है वो मज़ेदार बनेगा, जूसी बनेगा। और इसको पकते हुए तकरीबन 10-15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जो सेब हैं हमारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चाशनी है वो जज़ब हो रही है। जो मैंने इसके अंदर पंच किया था उसके सुराखों के अंदर जा रही हैं। तो जैसे ही ये तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे और ये तकरीबन 25 मिनट में हमारी जो है मुरब्बा रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पकाती हूँ मज़ीद। ये लास्ट पे मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपका मुरब्बा जो है महीना भर ख़राब नहीं होगा। महीने से भी ज़्यादा आप उसको रख सकते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसको आपने सेव करना है, एयर टाइट बर्तन में उसको रखना है। तो ये देखें टाटरी है ये, यानी कि सिट्रिक एसिड, इसको हमने इसमें डाल दिया है। तो ये एक चुटकी मैंने डाला है, क्योंकि मैंने तो अभी जो है इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो जो आपने अपने महीना रखना है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें हमारा जो मुरब्बा है तकरीबन रेडी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये चाशनी देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसको हमने 25 मिनट तक पकाया है, तो 25 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये देखिए ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना जूसी है माशाल्लाह से, बहुत ही रंग इसका अच्छा आया है और बहुत ही मज़ेदार बना है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के। तो ये देखें, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। छुरी से काट भी सकते हैं आप, हाथ से भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये मैं पहले छुरी से कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर तक इसके जो है चाशनी गई हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा मुरब्बा बना है। तो आप टाटरी डालेंगे तो आप इसको एयर टाइट बर्तन में रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको बना के रख लें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस मौसम में आपके पास सेब ना हों तो आप इसको खाएं। ये देखिए मैंने हाथ से खोल के दिखाया है, ये देखिए अंदर तक जूसी है
और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपको दी है। आप इससे कोई कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा अगर आप इसके बर्तन जो है बंद बर्तन में रखेंगे, ऊपर यानी कि अच्छी तरह अंदर से हवा नहीं जाएगी। उस बर्तन में रखेंगे, एयर टाइट बर्तन जिसको कहते हैं, तो उसमें रखेंगे। जैसे बड़े बड़े मर्तबान होते हैं ढक्कन वाले, पेच वाले, तो उसमें रखेंगे तो ये बिल्कुल आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। मुरब्बा जो है हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।